नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खास खबरों के साथ। बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिप्लब देब को एक बार फिर हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद सुरेंद्र नागर को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हो रही कांग्रेस और खासकर पूर्व सीएम हुड्डा की रैलियों पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा की जहां भी रैलियां होती हैं वह स्थानीय लोगों की संख्या नदारद होती है। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग अपने साथ ही लोगों की भीड़ लेकर पहुंचते हैं। धनखड़ शनिवार को झज्जर जिला मुख्यालय पर भाजपा की ओर से शुरू किए जा रहे चलो गांव की ओर कार्यक्रम के लिए आयोजित की गई कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में भाग लेने के लिए आए थे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, यह सभी को दिखाई दे रहा है। बैसलात को पलवल से जोड़ने वाले रसूलपुर रेलवे ब्रिज का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, हतीन विधायक प्रवीण जागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और उनके साथ नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसका काम भी वाला बनाने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सबको आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 24 करोड़ 67 लाख की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है, जो आज पूरे इलाके को सुपुर्द किया जा रहा है। इसलिए आपने जितनी परेशानी झेली उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप इसका खूब लुत्फ उठाएंगे। आप सबको एक बार इस बिल की शुरुआत पर मेरी तरफ से, तमाम पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रेवाड़ी में सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने इंडिया गठबंधन पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुछ दिन की एकता भी नहीं दिखा पाई। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आते आते और विपक्ष में बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। बता दें कि मंत्री बनवारी लाल गांव करनावास और रोलियावास में लाखों रुपए से निर्मित पैक्स पॉइंट का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान दोनों गांवों में ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैक्स में बदलाव किया जा रहा है और पैक्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मंत्री बनवारी लाल रेवाड़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पैक्स पॉइंट का उद्घाटन किया और पैक्स पॉइंट के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपनी बयान में कहा कि पैक्स पॉइंट के उद्घाटन से काफी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और साथ ही अपने बयान में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला कहा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन कभी भी एक नहीं हो सकता है और उन्होंने राहुल गांधी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में पहुंचे थे मंत्री बनवारी लाल, जिस दौरान उन्होंने पैक्स पॉइंट का उद्घाटन किया और पैक्स पॉइंट के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि पैक्स पॉइंट से काफी युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं रेवाड़ी में सभी ने भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में नौटंकीबाज कहा है।
उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल की यात्रा पर हमला होता है या पब्लिसिटी पाने के लिए हमला करवाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगी। और आपको बता दें कि बीती 22 जनवरी को भिवानी महेंद्रगढ़ में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के 94 वर्षीय पिता भल्लेराम का निधन हो गया था। स्वर्गीय भल्लेराम के निधन पर शोक प्रकट करने राव इंद्रजीत भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर को सदियों की आस्था बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष किए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने स्वर्गीय चौधरी भल्लेराम के निधन पर अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर 24 घंटे और 12 महीने तैयार रहती है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार सीटों का नफरी बढ़ेगी, मतलब बीजेपी और ज्यादा सीटें जीतेंगी। देखो, शोक तो इस बात का है कि इतने स्वस्थ आदमी समय से पहले चले गए। चल फिर लेते थे, हलवा सुबह शाम खाया करते थे, टहल लेते थे, खेत तक जाया करते थे। वो तो अचानक जो उनके नमूनिया हो गया वो सुधर नहीं पाया। नहीं तो 94 साल की उम्र के अंदर इस तरह का व्यक्ति घूमने फिरने वाला, स्वस्थ रहने वाला चला जाए तो अफसोस तो है ही। और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये हमारी प्रार्थना है। और जो इनके परिजन हैं उनके अंदर अमन चैन बना रहे और उनके ही पदचिन्हों के ऊपर ये लोग चलते रहें, ये मेरी आशा है। अठारह की क्रांति में मेवात के शहीदों के नाम पर बनवाया गया शहीद पार्क काफी दिनों से बदहाल स्थिति में था। बता दें कि पार्क की बदहाल स्थिति को देख दो विधायक आफ्ताब अहमद ने पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 3,97,000 रुपए की राशि दी थी, जिसके बाद अब उस राशि से पार्क का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्य को देखने के लिए विधायक आफ्ताब अहमद शहीद पार्क पहुंचे और चल रहे काम का जायजा लिया। इस दौरान विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस शहीद पार्क का निर्माण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए मेवात के शहीदों के नाम पर कांग्रेस सरकार ने कराया था। ये शहीदी पार्क हमारे 1857 में जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें शहीदों का स्मारक हमारी सरकार ने बनाया था और हमने ही यहाँ राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भी यहाँ लहराने का काम जो है फ्लैग फाउंडेशन की तरफ से ये करवाने का काम किया था। इस पार्क की जो है बहुत दुर्दशा थी और इसमें पहले रख रखाव के लिए यहाँ चौकीदार था, लेकिन पीछे कुछ समय से इस सरकार ने वो चौकीदार भी हटा दिया और इस पार्क की बड़ी जर्जर हालत थी। इसको देखते हुए मैंने सीएम फ्लाइंग टीम फरीदाबाद ने एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्र के अहाता में अवैध रूप से रखी हुई विदेशी शराब और बियर की 100 से ज्यादा पेटी बरामद की है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड पर राम धर्म कांटा के नजदीक चल रहे शराब ठेका पर ठेका संचालक द्वारा अहाता चलाने वाले आबकारी विभाग से अनुमति ली हुई है, लेकिन संचालक द्वारा अहाता में बिना अनुमति के काफी मात्रा में शराब का स्टॉक रखा हुआ है जो कि अवैध है, जिससे कुछ अंग्रेजी शराब और बियर रखी हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी और सह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग टीम का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है, जहां पर टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दुकानों पे दूसरी टीम के साथ अच्छा, दूसरी टीम पे अभी चेकिंग और भी जगह चल रही है। अच्छा, तो उन पे भी अगर कोई वायलेशन मिलेगी तो डेफिनेटली उन पे भी कार्रवाई होगी। और हमारी सीएम फ्लाइंग स्टाफ से इंचार्ज हैं जगदीश जी, और इन्फोर्समेंट ब्यूरो से एसएचओ साहब हैं मौके पर, तीनों ही विभाग। तो आपने देखा हैंग आउट कहते हैं इसको, ठीक जो यहाँ के निवासी वो जानते होंगे बिल्कुल एग्जैक्टली आपको तो बता दें नीलम बाटा रोड के ऊपर जो ये अब ये जो है ये बनी हुई है, ये नदी है ना, इन पे हॉलमार्क कैथल में सुनसान क्षेत्र में बनाई गई फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। बता दें कि कर्मचारियों को बंधक बनाकर कॉपर वायर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिस गिरोह का आज भांडाफोड़ हो गया है। और इसी के तहत इस गिरोह के 8 सदस्यों को कैथल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर जंद जिले के विभिन्न गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इन लोगों ने कैथल जिले में 5 वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 2 लूट की वारदातें शामिल हैं जो अन्य जिले में की गई। बता दें कि गिरोह के सदस्य लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिनके कब्जे से पुलिस को होंडा सिटी और डिजायर गाड़ी भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर के बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, लुटेरे के गिरोह को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लुटेरे लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करके चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सुनसान फैक्ट्री में इन्होंने लूट की थी और कर्मचारियों को बंधक बनाकर पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ इन्होंने कई अन्य जिलों में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था और लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल करके ये चोरी किया करते थे। और बंद फैक्ट्री में भी उन्होंने चोरी की थी, जहां उन्होंने कर्मचारियों को बंधक बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों के इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है। फरीदाबाद में लगने वाली 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहां पर तैयारी का जायजा लेने को लेकर लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इस बार सूरजकुंड में दर्शकों को आकर्षित करने को लेकर खास तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार सूरजकुंड मेले में अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी नजर आएगी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो वहीं थीम स्टेट इस बार गुजरात को रखा गया है और पार्टनर कंट्री के तौर पर तंजानिया देश सूरजकुंड मेले में हिस्सा लेगा। बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बहुत कुछ खास रहने वाला है। सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। वहीं 18 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड मेले में हर दिन दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इतना ही नहीं, इस मेले में पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेले परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो कि चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मेले में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए तैनात रहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हरविंदर सिंह यादव, एजीएम एंड असिस्टेंट नोडल सूरजकुंड मेला अथॉरिटी। हरविंदर जी, 2 फरवरी से सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। ऐसे में तैयारियों की बात की जाए, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है इसमें? जैसा कि आपने अभी देखा होगा मेले में मेरे साथ घूम के कि तैयारियां तो हमारी युद्ध स्तर पे चल रही हैं, जोरों से चल रही हैं, क्योंकि महामहिम को 2 तारीख को आना है इसके इनॉग्रेशन के लिए। तो तैयारियां उसी हिसाब से हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं इसके। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? विशेष तो मेला अपने आप में बहुत खास है, तो ऐसे तो कुछ कहने को नहीं रहेगा कि खास रहेगा। ये जरूर आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा मेले में इस बार भी, तो जरूर खास दिखाएंगे आप। ये भी सुना जा रहा है कि अब राम मंदिर की भी झलक नजर आने वाली है। देखिए, हम जिस देश में है वहाँ पे माना जाता है कि कन कन में ही है भगवान है, तो वो तो आपको झलक मिलती रहेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी। थीम स्टेट और पार्टनर कंट्री के बारे में जानना चाहिए। थीम स्टेट इस बार हमारा गुजरात स्टेट है और पार्टनर नेशन में तंजानिया ने भागीदारी की है। इस तरह से देख रहे हैं कि हर बार रिकॉर्ड टूटता है भीड़ का, इस बार क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं?
जरूर हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं इससे, और तैयारियां उसी हिसाब से की जा रही है कि भीड़ को ज्यादा से ज्यादा है। हम लोगों तक अप्रोच भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी कर रहे हैं, और बाकी सभी तमाम माध्यमों से हम प्रचार कर रहे हैं। सुरक्षा लिहाज से बात की जाए तो किस तरह से? सुरक्षा लिहाज से डेली यहाँ पे अभी भी डीसीपी साहब का जैसे दौरा था, वो एक एक मिनट की यहाँ पे पूरी ले रहे हैं खबर, और पुलिस महकमा काफी दुरुस्त हो रहा है। इस बार भी संख्या भी बढ़ रही है, जैसे पर्यटकों का हिसाब लगाया जाए। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कहीं ना कहीं जो है वो पानी के पीने की व्यवस्था बहुत कम नजर आती है, तो इस बार क्या उसमें सुधार नजर आएगा? मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, अगर आप इस बात से अवगत करवा रहे हैं, मैं जरूर संज्ञान लूंगा, लेकिन हमारे जितना मेरे समझ में है ऐसा कभी हुआ नहीं है। पानी की कभी हमारे कमी नहीं रही है, और पीने का पेरिशेबल पोर्टेबल जितना भी रहेगा अच्छा पानी इस बार खास रहेगा दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, खास रखेंगे मेले। धन्यवाद। 2 फरवरी से जो है 37वां सूरजकुंड मेला लगना है, और मैं आपको बता दूं सूरजकुंड मेले की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि सूरजकुंड मेले में पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी जो है कर ली गई हैं लगभग, और अभी भी जो तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से की जा रही हैं। यहाँ पर चाहे वो डिजाइनिंग की बात की जाए, चाहे वो पूरी तरीके से सजावट की बात की जाए, क्योंकि इस बार सूरजकुंड मेला एक भव्य सूरजकुंड मेला रहेगा, क्योंकि सूरजकुंड की वादियों में ये मेला लगता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और सुरक्षा की दायरे से बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो है पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी, और उसके साथ साथ मैं बता दूं सीसीटीवी कैमरे भी जो है हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं वो लगभग सभी जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ जो है यहाँ पर काफी होती है, और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम खासे जो है वो की गई है। वहीं बात की जाए तो जो है जो अब की बार सूरजकुंड में जो थीम है वो गुजरात की रहने वाली, और पार्टनर कंट्री जो है वो कंजानिया रहेगा, तो कहीं ना कहीं उन चीजों की भी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि राम मंदिर को भी लेकर के सूरजकुंड में काफी कुछ खास रहने वाला है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। अंबाला में सड़क पर बुलेट के पटाखे बजा रहे युवक को पुलिस ने काबू किया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से तेजधार चाकू और लोहे की रॉड बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी अंबाला कैंट के गांव खुड्डा कलां का रहने वाला हैतरून के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी पुलिस पार्टी बब्याड़ गांव की तरफ गश्त में थी। जैसे कि पुलिस पार्टी बब्याड़ गांव शमशान घाट के पास पहुंची तो गांव रामगढ़ माजरा की तरफ से एक लड़का बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज स्पीड से चलाता हुआ आ रहा था, बुलेट के पटाखे बजा रहा था, जिस कारण पुलिस पार्टी ने उस लड़के को रोकने का इशारा किया। जब वो पीछे मुड़ के वापस भागने की कोशिश करने लगा तो उसको वहां काबू किया गया। काबू करने पर उसने अपना नाम तुरंत बताया, और उसकी तलाशी लेने पर उसके एक तो कमानेदार चाकू बरामद हुआ है, और उसकी जब से पीछे पैंट की पिछली उस साइड से एक राड बरामद हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा हरियाणा ब्लॉक कमेटी गोला द्वारा राज्य प्रधान कंवरजीत सिंह की अध्यक्षता में अनाज मंडी चीका के गेट से शुरू करके शहर के सभी सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च किया गया, जो कि आज किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ट्रैक्टर मार्च केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में किया गया है, और देश के किसान संगठनों का ये मानना है कि मौजूदा सरकार किसानों को तबाह करने वाली नीतियों को देश के किसानों पर थोप रही है। संगठन तो यह मांग कर रहा है कि सरकार द्वारा एमएसपी पर कानून बनाकर सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए। वहीं किसान मजदूरों के कर्जे माफ किए जाए, मगर सरकार उल्टा पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रही है। सरकार अभी तक पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि जिससे नाराज होकर किसानों ने यह ट्रैक्टर मोर्चा निकाला है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर ट्रैक्टर मार्च निकाला है और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने
ये मार्च निकाला है, धरना प्रदर्शन किया है। प्रशासन पर उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए ये मार्च निकाला है और सड़कों पर सभी किसान आ गए हैं। उन्होंने सरकार से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार पर उन्होंने ये मार्च निकाला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है किसानों के विरोध में नीतियां ला रही है, जिसके कारण किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन दिया है। देश में ठंड ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं कोहरे की सफेद चादर ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक बार फिर से धुंध के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 3 दर्जन गाड़ियां 1 घंटे से लेकर 21 घंटे की देरी से चल रही है। देरी की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि स्टेशन अधीक्षक राम ने बताया कि फॉग के कारण करीब 3 दर्जन गाड़ियां लेट चल रही है, जिनमें मुख्य रूप से हावड़ा से कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस 21 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली से कालका जाने वाली नई दिल्ली कालका शताब्दी 5 घंटे 30 मिनट देरी से चल रही है। बढ़ते कोहरे की वजह से ट्रेनें अब देरी से चल रही हैं, जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार ठंड जो है बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और उसके चलते ही कोहरे भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सभी यातायात पर असर पड़ रहा है। फिर चाहे बात करें फ्लाइट्स की या फिर सड़कों पर चलने वाले यातायात की, और अगर बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन भी जो है अब लेट चल रही है। 21 घंटे जो है नेताजी एक्सप्रेस लेट चली है, जिसकी वजह से यात्री को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 3 दर्जन ट्रेनें जो हैं कोहरे की वजह से लेट चल रही है और लेट मतलब 21 घंटे तक जो है ट्रेनें लेट हुई हैं, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हुए हैं। यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और आपको बता दें कि 3 दर्जन से अधिक ट्रेनें जो हैं कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं। आज भी लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लेट चल रही हैं, जिसमें से इससे ज्यादा हावड़ा कालका एक्सप्रेस 21 घंटे लेट आई है। 1:20-11 कालका नई दिल्ली से शताब्दी 5:30। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।